थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसा मंत्र जो किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सोचने से इंसान अमीर बन सकता है? सिर्फ सपने देखने से नहीं, सपनों पर यकीन करके, प्लान बनाकर और लगातार उस पर मेहनत करने से। नेपोलियन हिल की ये किताब 500 से ज्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है और इसमें छुपा है रिच बनने का राज। इच्छा, डिजायर, सफलता की पहली सीढ़ी। हिल कहते हैं, जो आप जीवन में चाहते हैं उसकी इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो आपकी आत्मा तक जल उठे। सिर्फ पैसे की इच्छा नहीं, एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने का पक्का इरादा। जितना पैसा चाहिए उसे स्पष्ट रूप से तय करो, उसे पाने की तारीख तय करो, उसे पाने की योजना बनाओ और फिर उसे रोज खुद को जोर से बोलकर याद दिलाओ। यही है बर्निंग डिजायर की ताकत। 2. विश्वास, फेथ। जो आप सोचते हैं वो सच बनता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो दुनिया भी नहीं करेगी। अफर्मेशंस, सकारात्मक कथन और विजुअलाइजेशन से आप अपने मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। हर दिन खुद से कहिए, मैं सफल हूँ, मैं अमीर बनने लायक हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है जो मुझे करोड़पति बना सकती है। 3. आत्म संकेत, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को ट्रेन करो। ये एक टेक्निक है जिसमें आप अपने विचारों को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतारते हैं। सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को जोर से बोलो, उसे महसूस करो। ऐसा करो जैसे वो पहले से ही सच हो चुका है, जब तक आपका दिमाग पूरी तरह उसे सच ना मान ले। 4. विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जानकारी ही शक्ति है। नेपोलियन हिल मानते हैं, सामान्य ज्ञान से ज्यादा कीमती है विशेषज्ञ ज्ञान। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसी की जानकारी जुटाइए, सफल लोगों से सीखिए, अपनी टीम बनाइए और खुद को लगातार अपडेट करते रहिए। 5. कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। विचारों से भविष्य बनता है। हर अमीर इंसान पहले अपने दिमाग में अमीर बनता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए आइडियाज और इनोवेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने आइडियाज को जोड़कर नया बनाना। सोचिए, कल्पना कीजिए और उसे सच करने की ठान लीजिए। 6. योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपनों की सच्चाई, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। अपनी इच्छा को योजना में बदलो, लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो, टीम बनाओ, मार्गदर्शन लो और अगर एक योजना फेल हो जाए तो नई बनाओ, लेकिन रुकना मत। 7. निर्णय, डिसीजन, तुरंत फैसला लो। हिल कहते हैं, हर सफल इंसान तेजी से फैसला लेता है और उसे बदलता नहीं है। अपने डर और भ्रम को छोड़िए, सोचिए, समझिए और तय कीजिए। जो तय किया है उस पर डटे रहिए। 8. धैर्य, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास, बिना थके। धैर्य ही वो गुण है जो हार को जीत में बदलता है। हार मानी नहीं जाती, सीखी जाती है। एक बार नहीं, बार बार कोशिश कीजिए। हर असफलता आपको सफलता के करीब लाती है। 9. मास्टरमाइंड ग्रुप, शक्ति टीम में होती है। हिल बताते हैं, दिमागों का मिलन एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करें। साथ मिलकर सोचिए, आइडिया शेयर कीजिए। अकेले से ज्यादा तेजी से सफलता पाने का रास्ता यही है। 10. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। असली चमत्कार यही छिपा है। आप जो सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं और महसूस करते हैं, वो सब आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। सकारात्मक सोच डालिए, डर, संदेह, नकारात्मकता को बाहर निकालिए और भरोसा रखिए, आपका मन वही करेगा जो आप उसे कहेंगे। 11. दिमाग, ब्रेन, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। नेपोलियन हिल ने यह साबित किया कि आपका दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह है। आप जो सोचते हैं वो ऊर्जा बनकर फैलता है और फिर वही चीजें आपकी ओर खींचती है। यानी सोच बदलो तो दुनिया बदलती है। 12. छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, जब मन खुद राह दिखाने लगे। हिल कहते हैं, एक वक्त ऐसा आता है जब आपके अंदर से आवाज आने लगती है, यही करो, यही सही है। इस छठी इंद्री को जागृत करने के लिए जरूरी है आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सही विचारों की आदत। नेपोलियन हिल ने 20 साल में 500 सफल लोगों से सीखा और ये किताब लिखी। इसका सार ये है, अगर आप सोच सकते हैं तो आप पा सकते हैं। अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें हकीकत बना सकते हैं। 1. आज ही तय करें आप जीवन में क्या चाहते हैं। 2. उसे कागज पर लिखिए, उसे महसूस कीजिए और रोज दोहराइए। 3. हार मत मानिए, बार बार कोशिश कीजिए। 4. अपने जैसे सोचने वालों का समूह बनाइए। 5. खुद पर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं। चैप्टर 2, बर्निंग डिजायर। सफलता की पहली और सबसे जरूरी शर्त है इच्छा।
क्या आपने कभी किसी गरीब इंसान को करोड़पति बनते देखा है? नेपोलियन हिल ने ऐसा होते हुए देखा और उस अनुभव से ही इस अध्याय की शुरुआत होती है। सच्ची कहानी, एडविन सी बार्न्स का सपना। बार्न्स एक आम इंसान था, ना पैसा था, ना पहचान, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। उसने तय किया कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। ना नौकरी की गारंटी थी, ना किसी ने उसे बुलाया था, फिर भी वो ट्रेन में चढ़कर सीधा एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। हिल कहते हैं, बार्न्स को सिर्फ काम नहीं चाहिए था, उसे एडिसन के पार्टनर बनना था, और यही इच्छा उसे वहां तक ले गई जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं पहुंचते। कुछ सालों बाद एडिसन ने एक मशीन बनाई, लेकिन कोई उसे बेच नहीं पाया। बार्न्स ने कहा, मुझे मौका दीजिए। उसने उस मशीन को इतनी अच्छी तरह बेचा कि एडिसन ने कहा, अब से बार्न्स मेरा पार्टनर है। बर्निंग डिजायर, वो आग जो असंभव को संभव बनाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, चाहत इतनी तेज होनी चाहिए कि वो जुनून बन जाए। ये इच्छा तभी असर करती है जब 1. वो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर पर्पस। 2. आप उसे पाने के लिए हर चीज दाव पर लगाने को तैयार हो, सैक्रिफाइस रेडी। 3. आप उसे बार बार सोचें, बोले और महसूस करें, एफर्मेशन। 4. आप उसे एक मिशन बना ले, अब नहीं तो कभी नहीं। 6 स्टेप्स फॉर्मूला, इच्छा को धन में बदलने का तरीका। नेपोलियन हिल ने एक सुपर पावरफुल फॉर्मूला दिया है जिसे अगर रोज अपनाया जाए तो चमत्कार हो सकता है। 1. तय कीजिए आपको कितनी दौलत चाहिए, धुंधला सपना नहीं, बिल्कुल स्पष्ट राशि। 2. बताइए आप इसके बदले क्या देंगे, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, समय, मेहनत, सेवा। 3. तारीख तय कीजिए, कब तक चाहिए, डेडलाइन बनाइए वरना सपना धुंधला हो जाएगा। 4. एक एक्शन प्लान बनाइए और तुरंत काम शुरू कीजिए, चाहे योजना अधूरी ही क्यों न हो। 5. सब कुछ एक पेज पर लिखिए, अपने लक्ष्य, समय सीमा, योजना, सब कुछ। 6. दिन में 2 बार जोर से पढ़िए, सुबह और रात को। बोलिए, महसूस कीजिए, यकीन कीजिए, इच्छा ही हर महानता की शुरुआत है। हर सफल इंसान के पीछे एक आम इंसान होता है जिसने एक दिन अपने दिल से कहा, मुझे यही करना है, किसी भी कीमत पर। बार्न्स, एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी, सभी ने सबसे पहले अपने अंदर उस आग को जलाया जो बाद में दुनिया को रोशन करने लगी। दोस्तों, इस अध्याय की सीख, इच्छाएं अधूरी तभी रह जाती है जब वे धुंधली होती है। अगर आप साफ साफ जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो ये ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। बर्निंग डिजायर, सपना प्लस योजना प्लस एक्शन प्लस लगातार दोहराव और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। अब आपके लिए एक सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन, अगर इच्छा ही सफलता की शुरुआत है तो क्या सिर्फ इच्छा रखना काफी है? आप क्या करेंगे जब आपके अंदर डर, संदेह और खुद पर शक आने लगे? क्या आप खुद पर विश्वास कर पाएंगे? जानने के लिए अगला अध्याय जरूर देखिए जहां हम बात करेंगे फेथ यानी विश्वास की ताकत के बारे में, क्योंकि इच्छा तभी उड़ान भरती है जब उसके पंखों में विश्वास होता है। चैप्टर 3, फेथ, विश्वास सोच को हकीकत में बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति। क्या आप वाकई खुद पर विश्वास करते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके सपनों में दम है लेकिन आपके विश्वास में कमी है तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। सपनों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास, और ये कोई चमत्कारी चीज नहीं बल्कि सीखी जा सकने वाली कला है। फेथ, मन की सबसे बड़ी शक्ति। हिल इस अध्याय में बताते हैं कि जो आप बार बार सोचते हैं और जिस पर पूरा भरोसा करते हैं वही धीरे धीरे आपका विश्वास बन जाता है, और जब ये विश्वास पक्का हो जाता है तो आपकी सोच इतनी मजबूत हो जाती है कि वो हकीकत बनकर आपके सामने प्रकट होती है। फेथ, ऑटोसजेशन प्लस इमोशंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ को अपने अंदर विकसित किया जा सकता है, सही विचारों को बार बार दोहराकर और उन्हें भावनाओं से जोड़कर। मतलब, जो बातें आप रोज खुद से कहते हो, अफर्मेशंस, अगर वो सकारात्मक, शक्तिशाली और भावपूर्ण हो और आप उन्हें बार बार दोहराते हो तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। फेथ का असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद से कहते हो, मैं बहुत मेहनती हूं, मैं सफलता के लायक हूं, मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो आपके विचार धीरे धीरे यकीन में बदलते हैं, और यही फेथ आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देता है जो दुनिया बदल सकती है। नेगेटिव बिलीफ्स सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन जरा सोचिए,
अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर लूंगा, तो आप अपने ही हाथों से अपने सपनों को मार रहे हैं। हिल कहते हैं आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, आप जो बोओगे वही उगेगा। इसलिए डर, शक और नकारात्मक विचारों को हटाकर फेथ यानी विश्वास, साहस और उम्मीद को बोना सीखिए। विश्वास बनाना है तो ये 3 चीजें अपनाओ। 1. अफर्मेशंस, दृढ़ वाक्य। रोज अपने लक्ष्य को सकारात्मक वाक्यों में दोहराइए, जैसे मैं अमीर बनने लायक हूं। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना। आंखें बंद करके सोचिए कि आपका सपना पहले से पूरा हो चुका है, जैसे आप अपनी महंगी कार चला रहे हैं या वो बंगला जिसमें आप रहना चाहते हैं। 3. रेपिटेशन, दोहराव। इन बातों को रोज दोहराइए बिना रुके, सुबह और रात। फेथ के बिना योजना भी बेकार है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं अगर आपके पास शानदार योजना है लेकिन खुद पर विश्वास नहीं तो आप कभी एक्शन नहीं लेंगे। आपका डर, संदेह और असमंजस आपकी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। इन्हें तोड़ने का एक ही हथियार है, फेथ। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, सोच को अमीर बनाने से पहले विश्वास को अमीर बनाना जरूरी है। खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए, अपने मन को सफलता के लिए ट्रेंड कीजिए और खुद को बार बार बताइए मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। आपने ये तो समझा कि विश्वास कैसे सफलता की चाबी है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने और विश्वास करने से सब कुछ मिल जाता है, या फिर आपको अपने दिमाग को कुछ और सिखाना पड़ेगा जिससे आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए? जानिए इसका जवाब अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे ऑटो सजेशन की, यानी अपनी सोच को अंदर तक सेट करने की वो तकनीक जो चमत्कार कर सकती है। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन, आत्म संकेत। अपने अवचेतन मन से संवाद करना सीखिए। आपका दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन क्या आपने कभी उसे ठीक से प्रोग्राम किया? नेपोलियन हिल कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन ही आपकी सफलता या असफलता का असली जिम्मेदार होता है और उसे प्रोग्राम करने का तरीका है ऑटो सजेशन यानी आत्म संकेत। ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन मतलब अपने दिमाग को बार बार वो बातें बताना जो आप अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हैं। ये किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है जहां आप अपनी सोच और शब्दों के जरिए अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं। मान लीजिए आपको करोड़पति बनना है। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज अपने दिमाग को ये बताना होगा, मैं अमुक तारीख तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं इसके लिए मेहनत, सेवा और समय दूंगा, मैं इस लक्ष्य को पाकर रहूंगा। और ये वाक्य आपको सिर्फ सोचने नहीं बल्कि जोर से बोलने, लिखने और महसूस करने होंगे। नेपोलियन हिल की ऑटो सजेशन प्रक्रिया, 6 पावरफुल स्टेप्स। 1. स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस। आपको बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। 2. देने की तैयारी, व्हाट विल यू गिव। आपको तय करना है कि इसके बदले आप क्या देने वाले हैं, समय, सेवा, कौशल या मेहनत। 3. तारीख तय करें, सेट अ डेट। एक निश्चित समय सीमा बनाइए, कब तक ये सपना पूरा होगा। 4. योजना बनाइए, क्रिएट अ प्लान। चाहे अधूरी ही क्यों न हो, तुरंत एक्शन शुरू कीजिए। 5. लिखिए, राइट इट डाउन। ऊपर की सभी चीजों को एक कागज पर अच्छे से लिखिए। 6. रोज दोहराइए, रिपीट ट्वाइस डेली। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले इन्हें जोर से बोलिए और महसूस कीजिए जैसे ये पहले ही सच हो चुका है। ऑटो सजेशन क्यों इतना असरदार है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वो वही सच मान लेता है जो आप उसे लगातार और भावना के साथ बताते हैं। इसलिए अगर आप खुद को रोज असफल बताते हैं तो वही बनते हैं, लेकिन अगर आप खुद को सफल, शक्तिशाली, धनी और योग्य बताते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसी रूप में खुद को ढाल लेता है। एक जरूरी चेतावनी, ऑटो सजेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, भावना, इमोशन और विश्लेषण, कन्विक्शन से असर करता है। अगर आप बिना भावना के सिर्फ मैकेनिकली दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे रिजेक्ट कर देता है। इसलिए जब भी अफर्मेशंस बोलें, जोश के साथ बोलिए और खुद को विजुअलाइज कीजिए उस स्थिति में। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, आप जैसा अपने आप को बताओगे वैसा ही बनोगे। अपने मन को रोज पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दीजिए। अपने लक्ष्य को रोज देखिए, सोचिए, बोलिए और महसूस कीजिए। यही प्रक्रिया आपके अंदर से डर हटाकर आत्मविश्वास लाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेपोलियन हिल कहते हैं हर महान आदमी पहले खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, और फिर पूरी दुनिया
उससे सहमत हो जाती है। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, इन सभी ने अपने मन को ऑटो सजेशन से प्रशिक्षित किया। उन्होंने बार बार खुद को यही बताया कि मैं कर सकता हूं, और फिर उन्होंने वही कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। अब आपने सीखा कि कैसे आप अपने दिमाग को संदेश देकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी ताकत है जो आपके दिमाग के अंदर आपके सपनों को रियलिटी में बदलने की पूरी प्रक्रिया को चलाती है? वो अदृश्य शक्ति क्या है जो हर विचार को योजना में बदलती है और फिर सच्चाई में बदल देती है? इसका जवाब है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। जानिए अगले अध्याय में इमेजिनेशन, सक्सेस की क्रिएटिव फैक्ट्री के बारे में। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना आपकी सोच की फैक्ट्री जहां सपने में आकार लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, यानी कल्पना ज्ञान से ज्यादा ताकतवर है। नेपोलियन हिल भी यही कहते हैं, सफलता, दौलत और महानता की शुरुआत कल्पना से होती है, न कि सिर्फ पढ़ाई या अनुभव से। कल्पना वो मानसिक शक्ति जो सपनों को असल बनाती है। कल्पना आपके दिमाग की वो कार्यशाला है जहां आप अदृश्य विचारों को दृश्य वास्तविकता में बदलते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी इंसान जब कोई बड़ा काम करता है, जैसे बिजनेस शुरू करना, आविष्कार करना, किताब लिखना, बड़ी रकम कमाना, तो सबसे पहले वो उस काम को अपने दिमाग में देखता, महसूस करता और सोचता रहे। यानी पहले वो सपना होता है, फिर योजना, फिर हकीकत। कल्पना के दो प्रकार। नेपोलियन हिल कल्पना को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन, संश्लेषित कल्पना। ये वो कल्पना है जहां आप पहले से मौजूद विचारों, अनुभवों और ज्ञान को मिलाकर नई योजनाएं बनाते हैं। उदाहरण, जैसे कोई पुरानी चीज को नए अंदाज में बेचना या अलग अलग तरीकों को मिलाकर कोई अनोखा बिजनेस बनाना। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना। ये कल्पना इंट्यूशन और इनर पावर से आती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से आपको ऐसे विचार आते हैं जो एकदम नए, मौलिक और शक्तिशाली होते हैं। ये वही कल्पना है जो महान वैज्ञानिक, कलाकार और बिजनेस लीडर्स को आइडिया देती है। आपकी कल्पना कब जिंदा रहती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना तभी जीवित रहती है जब आप उसे रोज उपयोग करते हैं। जैसे जैसे आप उसका अभ्यास छोड़ते हैं, कल्पना कमजोर होती जाती है और अंततः मर भी सकती है। इसलिए जरूरी है रोज कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। विजुअलाइज कीजिए खुद को उस स्थिति में जहां आप पहुंचना चाहते हैं। प्लान बनाइए, हर बार कुछ नया सोचिए, नया करने की हिम्मत रखिए। इमेजिनेशन प्लस डिजायर प्लस फेथ वेल्थ। जब आप किसी चीज की तेजी से इच्छा रखते हैं, डिजायर, उस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, फेथ, और कल्पना के जरिए उसकी तस्वीर बनाते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपके साथ जुड़ने लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेपोलियन हिल, एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोगों के उदाहरण देते हैं। इनमें से किसी के पास शुरुआत में पैसा, डिग्री या सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनके पास थी सशक्त कल्पना। उन्होंने उस कल्पना को योजनाओं में बदला और उन योजनाओं को क्रिया में। यही है थिंक एंड ग्रो रिच की असली ताकत। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, कल्पना सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि सपनों को जिताने के लिए होती है। जो लोग नया सोचते हैं वही इतिहास बदलते हैं। हर महान सफलता की शुरुआत एक इमेजिन्ड पिक्चर से होती है। वीडियो के अंत में सुझाव, प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर ऑडियंस। अब जब आपने थिंक एंड ग्रो रिच के 4 मुख्य सिद्धांतों को समझा, ये समय है उन्हें अपने जीवन में उतारने का। 1, हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखें और जोर से दोहराएं। इससे आपका दिमाग बार बार उसी दिशा में काम करने लगेगा। 2, कल्पना कीजिए कि आपका सपना सच हो चुका है, जैसे आप वो घर में रह रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं। 3, रोज 5 मिनट चुपचाप बैठकर अपने सपने को सोचिए। आपके भीतर से रास्ते अपने आप निकलने लगेंगे। 4, उन लोगों के साथ रहें जो आपको बड़ा सोचने में मदद करें और जो आपकी कल्पना की कद्र करें। समापन, क्लोजिंग लाइन, नेपोलियन हिल कहते हैं, जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे पा भी सकता है। आपका सपना कोई मजाक नहीं है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो उसे सच्चाई बना सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप अपनी कल्पना को रोज इस्तेमाल करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ किताब नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। दोस्तों, आखिरी में एक आशा आपसे रखूंगा, यदि बुक समरी आप सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल मन चाहे ज्ञान से जुड़े रहें और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।